नमस्कार। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के आज के शुभ दिवस पे बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। गुरु की शान में जितना भी कहा जाए वो कम है। उसके लिए शब्द और मुँह छोटे पड़ जाते हैं। पर फिर भी कुछ पंक्तियाँ मुझे मिल रही हैं गुरु की शान में कहने के लिए। मैं आज के सेशन की शुरुआत उन पंक्तियों से करूँगा। कहते हैं वो तैरते-तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते-तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, और हम डूबते-डूबते भी तर गए, जिन पर तू मेहरबान था, जिन पर तू मेहरबान था। सच्चे गुरु की कृपा कोई एक जीवन नहीं, बल्कि कई-कई जन्म आत्मा का कल्याण कर देती है, जन्म-मरण के चक्कर से छुटवा देती है, जन्मों-जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त करा देती है। क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि आत्मा का असल पर्पस उस परमात्मा के साथ मिलना होता है। आत्मा का परम पर्पस, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी सोल इज कि वो उस ब्रह्म के साथ एक हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए। यही हर आत्मा का पर्पस है। अब उस परम पर्पस में मदद कौन करता है? वो है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु यदि ना हो तो क्या किया जाए? कैसे उस सच्चे गुरु की खोज की जाए और सच्चे गुरु की परख कैसे की जाए, वो आज हम बात करेंगे। पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए रास्ते कौन-कौन से हैं, हमें करना क्या है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव और एम यही है कि हम अपनी चेतना के साथ जुड़ जाएं। हम संसार में बैठे हैं, संसार की बहुत सारी चीजों में मन को लगा करके बैठे हैं। घर में, मकान में, कपड़ों में, खाने में, ज्वेलरी में, गाड़ी में, नौकरी में, बहुत सारे रिश्तों में हम अपनी रुचि, अपनी चेतना को लगा करके बैठे हैं। वहां से सब समेट के अपनी चेतना से जुड़ना है, अपने अस्तित्व से जुड़ना है। ये पहला काम। फिर यह है कि जुड़ गए तो उसके साथ जुड़े कैसे रहें, ये काम करना है। जो हमें आत्मा का असल पर्पस याद कराती रहे, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति अपने जीवन में बनाए रखनी है। सो मुक्ति के या सेल्फ रियलाइजेशन के चार रास्ते हैं। पहला रास्ता है ज्ञान का रास्ता, यानी नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। जैसे अष्टावक्र जी की बात की जाती है, वो ज्ञान का रास्ता अष्टावक्र मार्ग। ब्रह्म कुमारी वो ज्ञान का रास्ता है। इस तरह से और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल हाउसेस हैं जो ज्ञान की बात करते हैं। ध्यान मार्ग की बात करें तो ध्यान इज पतंजलि का रास्ता, मेडिटेशन बुद्ध का रास्ता। ध्यान यानी साधना, मेडिटेशन। तो ध्यान का रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। अब आता है कर्म का रास्ता। कर्म यानी सेवा का रास्ता, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, अपने सेवा करनी है। मन, कर्म, वचन से आपको सेवा करनी है, मन से, कर्म से, वचनों से। सो आपको सेवा का जो मार्ग है, ये भी उत्तम मार्ग है। मैं वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है कि चौथा रास्ता जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सबसे आसान रास्ता है, भक्ति मार्ग। ये भक्ति का रास्ता जो है, वो सबसे आसान रास्ता है, सबसे इजी वे है। अब भक्ति के मार्ग की यदि बात की जाए तो भक्ति के मार्ग में कोई सख्त कानून नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, डिवोशन। इसमें कोई सख्त कानून नहीं है। जैसे हम बाकी रिश्तों से कितना प्रेम करते हैं, हम अपनी मां से प्यार करते हैं,
बाप से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बीवी से प्यार करते हैं। यदि वो हमसे कुछ दिनों के लिए दूर गए हैं या हमारे साथ नहीं हैं, तो हम उनको हर जगह याद करते हैं। इवन शिट पॉट के ऊपर बैठे टॉयलेट सीट में भी याद कर रहे हैं। वहां कोई कानून नहीं है, क्योंकि याद आ रही है। ये प्रेम संबंध इतना जुड़ा है, जो एक जन्म का रिश्ता है उससे बहुत प्रेम संबंध जोड़ रखे बैठे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो जो प्रेम का रास्ता है, जो भक्ति का मार्ग है, डिवोशन का रास्ता है, इसमें प्रेम से, इसमें उस परम पिता परम ब्रह्म की याद में कभी भी हर दम बैठना, इसमें कोई कानून नहीं है। नहाए हैं नहीं नहाए हैं, किस वक्त बैठे हैं। सो प्रेम मार्ग की बात करेंगे। मैं जिसको भक्ति बोलने वाला हूं, उसमें चारों ही चीजें, क्यों ना हम चारों चीजों को शामिल करके एक ऐसा रास्ता बनाए। क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ करें और वाकई में प्रभु की भक्ति और डिवोशन में तो खो ही जाए, उसमें तो कोई शक ही नहीं। सबसे पहले ये समझें कि भक्ति में सबसे पहले करना क्या होता है। भक्ति मार्ग में सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले डेफिनेटली गुरु के पास जाना है। अब गुरु के पास जाना है। गुरु है कौन? कौन होता है गुरु? गुरु कैसा होगा? गुरु वो है जो हमें ब्रह्म से मिलवा सके। गुरु वो है जो हमें संसार को निभाते निभाते उस परम ब्रह्म से जुड़ने में मदद कर सके। जैसे एक कमल का फूल है, वो रहता तो कीचड़ में है, वो कीचड़ में पड़ा है, परंतु उसका ध्यान उसकी पत्तियों के ऊपर एक भी बूंद कीचड़ की नहीं पड़ती। उसकी पत्तियों के ऊपर एक भी बूंद कीचड़ की नहीं पड़ती है। ये है कमल के फूल की कहानी। इसीलिए वो प्रभु को बहुत प्रिय, अति प्रिय है। हमें भी उस कमल के फूल की भांति होना है और हमें जो मदद करे उस संसार रूपी कीचड़ में बैठ करके भी उस परम सुख, परम आनंद, सत्य चित आनंद के स्वरूप ब्रह्म से मिलने में, उसकी याद में रहने में, उसके साथ एक होने में, अपनी आत्मा के कल्याण के रास्ते पे चलने में, वो है सच्चा गुरु। अब गुरु की बात की जाए, गुरु से लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का पहले अर्थ समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि आज गुरु का दिन है। सच्चे गुरु का कर्जा हम नहीं चुका सकते। सच्चे गुरु का कर्जा हम कभी नहीं चुका सकते, पर उस कर्जे का सिर्फ इंटरेस्ट दे दो, और वो है उसकी वंदना करना। तो आज गुरु की वंदना का दिन है, इसलिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। दीक्षा हम गुरु से लेते हैं। अब दीक्षा गुरु से लेते हैं, तो दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ, दीक्षा दो का मिश्रण है, दी और क्ष का। दी का अर्थ है परमात्मा और क्ष का अर्थ है दान, यानी परमात्मा का दान, यानी वो दान जिसमें परमात्मा ही दिया जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, कि सोचने वाली बात है कि हमें परमात्मा को ही दान में कौन दे सकता है? उस परम ब्रह्म परमात्मा से बड़ा तो कोई नहीं है। तो परमात्मा को ही हमें दान में कौन दे सकता है? स्वयं परमात्मा, और तो कोई नहीं दे सकता। तो परमात्मा ही सच्चे गुरु के रूप में आकर के हमें शब्द में अपना आप, अपना स्वरूप दे देते। वो है गुरु दीक्षा। इसलिए ये जो सच्चे गुरु की बात मैं कर रहा हूं, ये परमात्मा का ही रूप है। स्वयं परमात्मा ही गुरु का रूप धारण करके हमें हमारे पाप कर्मों से मुक्त होने में, इस संसार से मुक्त होने में मदद करते हैं, गाइड करते हैं। अभी जो ज्ञान दे सके वो गुरु, सिर्फ दीक्षित मंत्र नहीं, बल्कि और बहुत कुछ। क्योंकि अभी हम जिस संसार में जी रहे हैं, वहां पे तर्क को बहुत ज्यादा फीड किया जाता है, और आप जिसको जितना भोजन दोगे
वो उतना बलवान बलशाली हो जाएगा। आप और हम अगर सोच के देखें, हमने ज्यादा भोजन किसको खिलाया? तो हमने ज्यादा भोजन केवल और केवल तर्क को खिलाया। एनालिटिकल बुद्धि, हमारी शिक्षा, हमारी बातचीत, हमारा व्यापार, हमारा संसार, सब तर्क को बढ़ा रहा है। तो इसलिए आज के समय में ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ज्ञान, गुरु मार्ग पे चलने की भी कुछ शर्तें हैं। गुरु हो वो ठीक है, परंतु गुरु हो उसकी कोई शर्तें हैं कि गुरु के मार्ग पे चलना है तो उसकी शर्तें, उसकी कुछ शर्तें मैं बताता हूं। पहला, श्रद्धा। दूसरा, संग, साथ, सच्चा संग। तीसरा, साधना। उसके बाद भाव, निष्ठा, प्रेम, बहुत सारी शर्तें। पहली से शुरू करते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा यानी विश्वास। अब हम गुरु तो करते हैं परंतु विश्वास नहीं करते। आप ठीक उसी प्रकार से सोच के देखिए कि यदि हम एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे कि भाई तुम बीमार हो बहुत सख्त, तुम बीमार हो बहुत सख्त, तुम्हें ये एक एक चम्मच दवाई सुबह दोपहर शाम पीनी है, तुम ठीक हो जाओगे। अब वहां पे हम तुरंत मान लेते हैं कि हाँ जी ठीक है, हम कोई तर्क नहीं करते, इस दवाई से क्या होगा, इसमें क्या मिला है, ये कैसे मेरी बीमारी को ठीक करेगा, वो सब चीजें हम नहीं करते। तो हम अगर ऐसा करें तो डॉक्टर कहेगा भाई आपकी मर्जी, आपको इलाज करवाना है तो करवाइए, नहीं तो ठीक है बात चलिए। और ना भी कहे, हम दवाई ला करके घर पे रख लें, नहीं खाएंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बीमारी और बढ़ सकती। सो बेविश्वासी, श्रद्धा की कमी होना, विश्वास की कमी होना, ये गुरु होने के बावजूद भी हमें लाभ नहीं होने देता। तो सबसे पहला नियम इस रास्ते का है पूर्ण विश्वास होना, पूरी पूरी श्रद्धा होना, डाउट ना होना। हम जरूरी नहीं, हम क्या डॉक्टर को पूछते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे ये दवाई दे रहे हो, आप खाते हो ये दवाई? ये नहीं पूछते, ये नहीं पूछते, हम पूरे विश्वास के साथ आकर के खाते। सो गुरु के ऊपर डाउट ना करिए। दूसरा है संग, सच्चा संग, सत्संग। ये ज्ञान की बात है, क्योंकि थेरेटिकल ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। मैंने पहले भी बताया कि थेरेटिकल ज्ञान होना, ज्ञान नहीं होगा तो हमारी बुद्धि तर्क करेगी, हमारा तर्क हमें बहुत लंबा रास्ता तय नहीं करने देगा। इसलिए वो गुरु जो आपको ज्ञान दे, थेरेटिकल तैयारी करके रखे, करवा के रखे, वहां प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं आती कि आपको क्या हो रहा, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो आपके आसान हो जाते हैं। जैसे थ्योरी क्लास कराई तो प्रैक्टिकल लैब में वो थ्योरी पढ़ी बड़ी काम आई। प्रैक्टिकल जरूरी है, पर थ्योरी ना पढ़ी हो तो प्रैक्टिकल में बड़ा रगड़ा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो उसी तरह से ये ज्ञान बड़ा जरूरी है, नहीं तो हमारा तर्क हमें जीने नहीं देता है। हमारा तर्क बार बार बीच में आता है, क्यों ऐसा करूं, ये पीठ सीधी क्यों करूं, क्या जरूरत है, मुझे नाक से सांस जोर से क्यों लेना है, मुझे सीधी स्पाइन स्ट्रेट क्यों बोला जाता है बार बार, क्यों भाई, मुझे सुबह ही उठ के क्यों करना है, उसका क्या फायदा। तो जो भी कहा जाएगा उसमें बुद्धि तर्क करेगी, या यूं कहें कुतर्क करेगी, क्योंकि बुद्धि के दो भाग हैं, तर्क और कुतर्क। तो कुतर्क करेगी, ये आगे नहीं जाने देगी, ये वहीं पे फुल स्टॉप कर देगी। तीसरा है साधना। पर उससे पहले एक और चीज समझनी जरूरी है, शरणागति। शरण में जाना, किसकी शरण में जाना? गुरु रूपी परमात्मा की, क्योंकि गुरु आपको परमात्मा से मिलवाने वाला है। ठीक है, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से।
कि जमीन में धसी हुई चीज को आकाश में स्थापित करने वाला गुरु है। तले से उठा करके गगन में स्थापित करने की ताकत उस गुरु में। यानी हम आत्मा इस बवंडर में फंसी हुई हैं, हम जीवात्माओं को वो आनंद रूपी आकाश में स्थापित कर देता है। ये है गुरु की ताकत। सो गुरु की शरण में जाना ये बड़ा जरूरी है। उस ईश्वर की शरण में जाना बड़ा जरूरी है। हमारे दिमाग में कई कुछ आता है, इतने जन्मों के पाप पुण्य कैसे निपटेंगे, कैसे, अगर थियोरेटिकल ज्ञान मिल भी गया, ज्ञान हो गया, तो इन पापों से मुक्त कैसे होंगे? ये साइकिल तो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि पुराने पाप को भुगतते भुगतते अनजाने जाने में नए हो जाते। तो गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन बहुत परेशान हो गया ये सोच करके कि इतने पाप कर्म प्रभु मेरे से हो गए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। जो मेरी शरण में आ जाएगा, पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से, फुल डिवोशन, शरणागति हो जाएगा, आंसू, जिसके आंसुओं में प्रेम अश्रु धारा जिसकी बह रही होगी, मैं उसके एक जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के पाप क्षमा कर दो। है कोई ऐसा रूल कहीं पे? प्रभु कहते हैं कि मैं न्यायाधीश हूं, ये गीता में लिखा है कि मैं न्याय मूर्ति हूं, मैं किसी को भी नहीं बख्शता। न्याय कर्म का सिद्धांत ही चलता है। राम जी के पिता दशरथ के कर्म का फल था कि उनको पुत्र वियोग में, व्याकुलता में प्राण देने थे, तो भगवान होने के बावजूद भी वो कर्म माफ नहीं कर सकते। वो न्याय सबके लिए एक समान है। पर अगर कोई शरण में आ जाए, प्रेम पश्चाताप के अश्रु, क्षमा प्रार्थना, तो वो कहते हैं एक जन्म के नहीं, सब जन्मों के माफ कर दूंगा। ऐसा कोई कहीं ब्रह्मांड में कोई न्याय का कानून नहीं है। सिर्फ यही है कि आप प्रभु से प्रेम कीजिए, सब माफ, सच्चा प्रेम कीजिए और हर किसी में प्रभु को देखिए, प्रभु को देखिए। देखिए, हमें रिश्ते, हम कहते हैं जी मन नहीं लगता, जब भी बैठे बेटा याद आ गया, उससे कोई आर्गुमेंट हुआ वो याद आ गया, किसी से कोई बात हुई वो याद आ गया। आने दीजिए, मन का काम है। गुरु आपको ये समझा देगा, जो याद आ गया उसके अंदर ही भगवान देख लो। वापस मन को कैसे जोड़ो, उसके बड़े तरीके हैं। वो प्रभु की कृपा से जो चैनल आपको मिलता है गुरु का, वो स्वयं परमात्मा, स्वयं आपकी आत्मा के गाइड आपको उसके अंदर बैठ करके आपको गाइड कर रहे होते हैं, मार्गदर्शन दे रहे। मन नहीं टिकता ना, तो मन टिकाने का ये बड़ा ही सही उपाय है, बहुत सही उपाय, उत्तम उपाय। इसलिए हमें भक्ति, प्रेम, इस रास्ते को पकड़ना चाहिए, गुरु की शरण में लगना चाहिए, गुरु के कृपा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की जिस पर कृपा हो जाए, वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो गुरु भगवान को मिलाने वाले, गोविंद को मिलाने वाला एक ब्रुज है। सो इसको, इसके साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि आपको संसार में रहते हुए गुरु, आपका स्पिरिचुअल टीचर, आपके साथ परमात्मा का एक हुक, एक लिंक जोड़ दे, और आप संसार में बैठे हुए अपने कर्म निभाते हुए भी आप उस नौका में बैठे बैठे इस भवसागर से पार हो जाओ। क्योंकि जब जहाज समंदर में चलता है, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, अगर उसकी पीछे समंदर में खड़ा होगा किनारे पे, अगर हुक जुड़ी है तो डूबेगा नहीं,
तो अपनी हुक को हमेशा जोड़ के रखें, हमेशा जोड़ के रखें। पानी में कितना भी तूफान आ जाए, आप किनारे से यदि एक डोरी से बंधे हैं, हुक से बंधे हैं, तो गुरु वो हुक है। दुख आएगा, कर्मों का, अपने कर्मों का भुगतान होगा, परंतु वो शायद इतने से इतना सा बन जाएगा। ये कृपा है गुरु की, ये कृपा है परमात्मा की। गुरु आपके लिए परमात्मा से लड़ जाता है। जो सच्चा गुरु है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपके लिए परमात्मा से लड़ जाता है, आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। ये सच्चे गुरु की कृपा है। सच्चे गुरु की महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसलिए जिनके अभी भौतिक रूप में गुरु नहीं, वो भी गुरु वंदना करें, प्रार्थना करें। आपके जीवन में गुरु आएंगे, आप प्रार्थना कीजिए। आपके गुरु में जीवन में कोई गुरु जरूर होंगे, आपको देखना है। नहीं है अभी तक, तो आप महादेव की आराधना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, आपके ऊपर जरूर कृपा होगी। गुरु आपके जीवन में आएंगे। गुरु ऐसे नहीं मिल जाते, उसके लिए भी जन्मों जन्म के अच्छे कर्मों का फल चाहिए तो गुरु मिलते हैं। ऐसे सब पे कृपा नहीं हो जाती गुरु की। सबको गुरु नहीं मिल गए। लोग संसार में इतने डूबे हैं, इतने डूबे हैं कि उनको गुरु हो ना हो कोई इच्छा, कोई मतलब नहीं। गुरु ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए भी पुण्य कर्म अर्जित करने पड़ते हैं। तो आपको मिला है तो आप उस परमात्मा का, ब्रह्म का कोटि कोटि शुक्राना कीजिए कि आपके पता नहीं कितने पुण्य कर्मों का आपको इतना बड़ा फल मिल गया, इतनी कृपा हो गई। सो भक्ति मार्ग उत्तम मार्ग है, जिसमें कोई रूल नहीं है। प्रेम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम करिए सिर्फ प्रभु को, आपकी भावना से मतलब है, सिर्फ भावना से। तो गुरु भी आपसे प्रेम मांगता है, आसक्ति मांगता है, रुचि मांगता है, निष्ठा मांगता है, भावना मांगता है। कि भावना नहीं, शरीर से तो बैठे हैं, सुन रहे हैं, पर भावना सच्ची नहीं है। गुरु ने कहा कि ये जो जी ये हम सेवा कर रहे हैं आश्रम की, तुम इतना दे दो। गुरु ने कह दिया चुप रहे, पर मन में कुछ और तर्क चल रहा है इधर। तो भावना में बड़ा फर्क है। और गुरु के दरवाजे से बाहर ही निकल करके वो अपने घर पहुंचने से पहले पहले 100 विचार और आ जाते हैं गुरु के बारे में। सो ये ना करिए, भावना सच्ची रखिए, उसमें भी आपका कोई कल्याण छुपा होता है। मैं बात सिर्फ सच्चे गुरु की कर रहा हूं। संसार में बड़ा कुछ है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा आज। सच्चे गुरु ने आपसे सूल की सुई बना देता है। वो इतने बड़े दुख का इतना सिर्फ कांटा चुभ के आपको निकल जाता है। तो ये सब होता है। इसके बारे में समय बहुत लंबा नहीं लूंगा मैं आज। एक फारसी कुछ लाइनें हैं, मैं भी आज सुन रहा था। गरचे दूरेन बयादे तू खवहा मीनू शेम, बादे मंजिल दर बवद दर सफरे रूहानी। इसका मतलब है कि स्थानों की दूरियां सिर्फ शरीरों के लिए होती, आत्मा के लिए कोई दूरी नहीं। अगर आप अपने गुरु से भौतिक रूप से आज नहीं मिल पाए, कोरोना की वजह से, कर्फ्यू लॉकडाउन की वजह से, तो भी ये शरीर की दूरी है, आत्मा की कोई दूरी नहीं। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर यहां है, वहां नहीं पहुंचा, पर सूक्ष्म शरीर जो अंदर है वो तो कहीं भी क्षण भर में जा सकता है। तो उस सूक्ष्म शरीर से अपने गुरु के दर्शन कीजिए, उस सूक्ष्म शरीर को यात्रा पे लगाइए, इस तीर्थ यात्रा पे लगाइए। तो उससे आनंद लीजिए, परम आनंद लीजिए। और गुरु की महिमा, गुणगान जितना आज गा सकते हैं वो गाइए, क्योंकि आप, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। यहाँ के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। अब ये नहीं है कि गुरु मिला तो दुख नहीं होगा। गुरु मिला जी, गुरु कर लिया जी, अब तो फिर ज्यादा दुखी हैं हम। तो जब से ध्यान करते हैं हमारे तो दुख बढ़ गए, जब से हम भक्ति करते हैं, पाठ शुरू किया जी, बीमार रहने लग गए, तो दुख बढ़ गए। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप
तालाब में सालों साल से गंदे पड़े पानी को साफ करते हैं ना, तो उसको छेड़ने से पहले नीचे की गंदगी ऊपर आती है। तो धीरे धीरे जब वो साफ करके कोई बाहर निकाले तो बिल्कुल स्वच्छ जल बाद में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे अंदर की, हमारे कर्मों की गंदगियां जागती हैं, पर गुरु की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से वो गंदगी जो है वो बड़े थोड़े में निपटती, क्योंकि वो सफाई करने में लग गया, हमारी सफाई होनी शुरू हो गई। नहीं तो वो सब गंद हमने भुगतना था, और ज्यादा भुगतना था, कई जन्म भुगतना था, जो थोड़ी सी बीमारी में, थोड़े से नुकसान में, थोड़ी सी तकलीफ में टल गया। तो इसलिए यहाँ के जो रूल्स हैं कि हमें मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा दुख नहीं देना, तो वो हमने कहीं ना कहीं सबने वायलेट किए हैं, वो रूल्स तोड़े हैं। वो रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए हम पीड़ा तकलीफ भुगत रहे हैं, इसीलिए हम पीड़ा तकलीफ भुगत रहे हैं। वो रूल्स तोड़े हैं, ब्रेक किए ना रूल। अब फाइन पड़ता है अगर आप रोड के ऊपर ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, फाइन पड़ा। यहां पे भी फाइन है। यहाँ पे क्या फाइन है कि हम यहां आ गए, तकलीफें जो भुगत रहे हैं, जो दुख है ना हमारे जीवन में, वो हमारे किए हुए दुख, हमें फाइन है, मिल रहा है वो, उसके लिए क्षमा मांगे, गुरु से क्षमा मांगे, गुरु रूपी परमात्मा से क्षमा मांगे, उन सब आत्माओं से क्षमा मांगे, सूक्ष्म रूप से क्षमा मांगे, जिनको हमने दुख तकलीफ दिया, मन कर्म वचन से पीड़ा दी, वो माफी मांगे, अपने लिए भी मांगे और सबके लिए मांगे। गुरबानी में लिखा है ना, सरबत दा भला, सरबत दा भला मांगिए। सो सरबत का भला मांगे, सबका भला, कि हे प्रभु सबका कल्याण करो, उन रूहों का भी कल्याण करो जो इस समय जीव शरीर में नहीं, इस संसार में नहीं, उनके कल्याण के लिए भी प्रार्थना कीजिए। इसलिए ये कार्य करते रहें, प्रेम श्रद्धा विश्वास आस्था और क्षमा ये बनाए रखें, आपका कल्याण होना निश्चित है, तय है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, और वो पल पल हो रहा है, हम प्रगति कर रहे हैं। संसार में रहते हुए ये याद रखें, जैसे आप टूर पे जाते हैं कहीं, तो आप उस जगह पे जाकर के ये नहीं कहते ये मेरा घर है, ये होटल मेरा घर है, ये कमरा नंबर 415 मुझे अलॉट हुआ तो ये कमरा ही मेरा घर है। नो, आपको पता है कि वहां मुझे अपने काम निपटाने हैं, फिर मुझे अपने असली घर वापस जाना है, तो हमारा असली घर वो है, ये नहीं है। यहाँ जो हम कर रहे हैं वो हमारा काम है, ये याद रखिए। रिश्तों में पीड़ा होनी ही नहीं है अगर ये पल पल याद रखेंगे। तो ये याद रखिए, वहां जाना है, अपने घर पैकिंग करें, करके रखें, किसकी? सही कर्मों की, अच्छे कर्मों की, जितना कर सकें, जैसे कर सकें वो करें, मन कर्म वचन से सुख दें, खुशी दें लोगों को, ये बड़ा जरूरी है। कोई प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई विल रीड योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। कुछ कहना चाहें आप लोग तो? आज का दिन आपकी अपनी व्यस्तता भी हो सकती है, परंतु आज हमने अपना पहला लाइव स्ट्रीम सेशन रखा है। हम आगे भी भविष्य में इसका पार्ट 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। भक्ति मार्ग के ऊपर जो सीढ़ियां हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे जरूर। गुरु इज एसेंशियल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, बट हाउ टू फाइंड ट्रू गुरु, सच्चा गुरु कैसे मिले, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना, प्रार्थना उस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, शिव कहते हैं आदि देव शिव से प्रार्थना कीजिए, जिसका कोई गुरु नहीं उसके शिव गुरु हैं कहा जाता है, क्योंकि कर्मों का डिपार्टमेंट उनके पास है। तो प्रार्थना करें, ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, आपको सच्चे गुरु जरूर 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 मिलेंगे। परंतु संकेत ब्रह्मांड आपको पहले से देने शुरू कर देता है, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है जब, तो वो गुरु की ही एक कृपा होती है
क्योंकि तैयारी बहुत जरूरी है ना, तैयारी बहुत जरूरी है। अंतःकरण साफ करना बड़ा जरूरी है। यदि पात्र साफ नहीं है, गंदा है, तो क्या आप उसमें खाने पीने की वस्तु या कीमती वस्तु डाल सकते हैं? कभी नहीं डालेंगे। आप उसको साफ करेंगे। तो हमारा अंतःकरण साफ कैसे होगा? ज्ञान से। तो गुरु ने मिलना है तो उससे पहले ब्रह्मांड तैयारियां करता है, आपको ज्ञान देता है। तो यदि ज्ञान मिलना शुरू हो गया है तो गुरु मिलने वाला है, ये बात पक्की है। यहाँ गुरु मिल चुका है, उसकी कृपा से मिल रहा है। तो जैसे पेरेंट अपने बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने कहीं ना कहीं भेजते हैं, तो किसी स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, वैसे ही गुरु आत्मा की तैयारी कराते हैं। तो गुरु जरूर मिलेंगे। हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आप सबको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि बधाई देते हैं। कोई और? जी हाँ, थैंक यू सो मच। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु परमात्मा से, परम ब्रह्म से और अपने गुरुदेव से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।